नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ कुमार है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत जो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 है, इनके अंतर्गत हम लोगों ने जाना कि इन सेक्शंस में क्या दिया गया है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग अगले सेक्शंस की तरफ चलते हैं और जानते हैं इस अधिनियम के बारे में। सबसे पहले हम लोग सेक्शन 3 को जानेंगे कि सेक्शन 3 में क्या दिया गया है। सेक्शन 3 अर्थात धारा 3, राज्य सरकार में अधीक्षण निहित होगा, अर्थात साधारण पुलिस जिले में सर्वत्र पुलिस का अधीक्षण उस राज्य सरकार में जिसके अधीन ऐसा जिला हो निहित होगा और उसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा और इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन जैसा प्राधिकृत हो उसके सिवाय कोई व्यक्ति, अधिकारी या न्यायालय राज्य सरकार द्वारा किसी पुलिस कर्मचारी को अतिष्ठित या नियंत्रित करने के लिए सशक्त नहीं होगा, अर्थात राज्य सरकार में ही जो अधीक्षण होगा पुलिस का वह निहित होगा। इसके बाद अगली धारा आती है धारा 4। धारा 4 पुलिस महानिरीक्षक आदि के बारे में बताती है। धारा 4 कहती है साधारण पुलिस जिले में सर्वत्र पुलिस का प्रशासक एक अधिकारी में जो पुलिस महानिरीक्षक कहलाएगा और ऐसे महानिरीक्षक और सहायक महानिरीक्षक में जिसे राज्य सरकार ठीक समझे निहित करे, अर्थात साधारण पुलिस जिले में सर्वत्र पुलिस का प्रशासक एक महानिरीक्षक कहलाएगा और ऐसा महानिरीक्षक या सहायक महानिरीक्षक जिसे राज्य सरकार ठीक समझे उसमें निहित होगा। इसके बाद जिले के मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता में सर्वत्र पुलिस का प्रशासक ऐसे मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण और निर्देशन के अधीन एक जिलाधीक्षक और ऐसे सहायक जिलाधीक्षकों में जिन्हें राज्य सरकार आवश्यक समझे निहित होगा, अर्थात जिले के मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिताओं में सर्वत्र पुलिस प्रशासक जो मजिस्ट्रेट की साधारण नियंत्रण और निर्देशन के अधीन एक जिला अधीक्षक और ऐसे सहायक जिला अधीक्षकों में जिन्हें सरकार आवश्यक समझे निहित होगा। इसके बाद आती है धारा 5। धारा 5 महानिरीक्षक की शक्तियों का प्रयोग इत्यादि के बारे में बताती है। धारा 5 कहती है साधारण पुलिस जिले में सर्वत्र पुलिस महानिरीक्षक को मजिस्ट्रेट की संपूर्ण शक्तियां प्राप्त होंगी, किंतु वह उन शक्तियों का प्रयोग राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अधिरोपित मर्यादाओं के अधीन कर सकता है, अर्थात जो महानिरीक्षक होता है उसे साधारण पुलिस जिले के अंतर्गत जो मजिस्ट्रेट की शक्तियां होंगी वो सारी शक्तियां प्राप्त होंगी, लेकिन वह राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर जो नियम बनाए जाएंगी, जो मर्यादाएं बनाई जाएंगी उनके अधीन ही करेगा। इसके बाद अगली धारा आती है धारा 6। धारा 6 पुलिस अधिकारियों को मजिस्ट्रेट की शक्तियां इसके बारे में बतलाती है, अर्थात इसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 और अनुसूची 1 का द्वारा हटा दिया गया है, पुलिस एक्ट से निश्चित कर दिया गया है। इसके बाद अगली धारा आती है धारा 7। धारा 7 अवर अधिकारियों की नियुक्ति और पदच्युति इत्यादि के बारे में बतलाती है। धारा 7 कहती है संविधान के अनुच्छेद 311 के उपबंधों के और ऐसे नियमों के जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर इस अधिनियम के अधीन बनाए जाएं, अधीन रहते हुए अर्थात उस नियमों के अधीन रहते हुए पुलिस महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षकगण, सहायक महानिरीक्षकगण और जिला अधीक्षकगण किसी समय अधीनस्थ पंक्तियों के ऐसे किसी अधिकारी को पदच्युत, निलंबित या अवनत कर सकेंगे जिसे वे अपने कर्तव्य के निर्वहन में शिथिल या उपेक्षावान पाएं या जो इस पद के अयोग्य हैं। यहाँ पर धारा 7 स्पष्ट रूप से वर्णन करती है कि संविधान के अनुच्छेद 311 के उपबंधों और नियमों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अधिनियम के अधीन बनाए गए या अधीन रहते हुए
पुलिस महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षकगण, सहायक महानिरीक्षकगण, जिला अधीक्षक और किसी भी अन्य अधीनस्थ पंक्ति के ऐसे अधिकारी को हटा सकती है, निलंबित कर सकती है या अनवरत कर सकती है जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में स्थिल हैं या उपेक्षावान पाए जाते हैं या उस पद के लिए अयोग्य समझे जाते हैं। इसके बाद या अधीनस्थ पंक्तियों के ऐसे किसी पुलिस अधिकारी को जो अपने कर्तव्य का अनवधनता या उपेक्षापूर्ण रीति से निर्वहन करता है या जो स्वीकार्य अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिए स्वतः को अयोग्य कर लेता है, निम्न दंडों में से कोई एक या अधिक देता है। अर्थात कोई पुलिस अधिकारी जो अपने कर्तव्य का अनवधनता या उपेक्षापूर्ण रीति से निर्वहन करता है या स्वीकार्य अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिए स्वतः को अयोग्य कर लेता है, उसे निम्न प्रकार के दंड दिए जा सकते हैं। उनमें पहला दंड है 1 मास के वेतन से अनधिक किसी राशि का जुर्माना। दूसरा दंड है दंड रूप ड्रिल, अतिरिक्त पहरा, अतिश्रम या अन्य कार्य के सहित या रहित 15 दिनों से अनधिक कालावधि के लिए क्वार्टर परिरोध। अगला दंड है सदाचरण वेतन से वंचित करना। अगला दंड है विशिष्ट या विशेष उपलब्धियों के किसी पद से हटाया जाना। ये 4 प्रकार के दंड दिए जा सकते हैं। इसके बाद अगली धारा आती है धारा 8। धारा 8 पुलिस अधिकारी को प्रमाण पत्र, अर्थात धारा 8 कहती है कि धारा 4 में वर्णित अधिकारी से भिन्न प्रत्येक पुलिस अधिकारी को पुलिस बल में नियुक्ति पर महानिरीक्षक या ऐसे अन्य निरीक्षक की जिसे महानिरीक्षक नियुक्त करे मुद्रांकित इस अधिनियम के उपाबद्ध रूप में एक प्रमाण पत्र मिलेगा, जिसके फलस्वरूप ऐसे प्रमाण पत्र को धारण करने वाले व्यक्ति में पुलिस अधिकारी की शक्तियां, कृत्य और विशेषाधिकार निहित होंगे। अर्थात यह धारा स्पष्ट रूप से कहती है कि पुलिस अधिकारियों के पास एक प्रमाण पत्र होगा और जो व्यक्ति ऐसा प्रमाण पत्र धारण करेगा वह पुलिस अधिकारी की शक्तियां और कृत्य और विशेषाधिकार को भी धारण करेगा। इसके बाद प्रमाण पत्र का अभ्यर्पण, अर्थात जब कभी प्रमाण पत्र में नामित व्यक्ति किसी कारण से पुलिस अधिकारी नहीं रहता है तब ऐसा प्रमाण पत्र प्रभावहीन हो जाएगा और उसके अधिकारी न रहने पर उसके द्वारा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए सशक्त अधिकारी को तुरंत अभ्यर्पित किया जाएगा और पुलिस अधिकारी अपने पद से लंबित होने के कारण पुलिस अधिकारी बने रहने से परिवृत्त नहीं हो जाएगा। ऐसे निलंबन की अवधि में वे शक्तियां, कृत्य और विशेषाधिकार जो पुलिस अधिकारी के रूप में उसमें निहित हैं प्रस्थगित रहेंगे, किंतु वह उन्हीं उत्तरदायित्वों, अनुशासन और शक्तियों और उन्हीं प्राधिकारियों के अधीन रहेगा मानो वह निलंबित नहीं हुआ है। इसके बाद अगली धारा आती है धारा 9। धारा 9 पुलिस अधिकारी बिना इजाज़त या 2 मास की सूचना के पदत्याग नहीं करेंगे। यह धारा स्पष्ट रूप से कहती है जब तक कि जिला अधीक्षक या ऐसी अनुमति देने के लिए प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी अभिव्यक्ततः अनुज्ञा न दे, कोई पुलिस अधिकारी अपने पद के कर्तव्यों से अपने को प्रत्याहृत करने के लिए या जब तक कि वह अपने वरिष्ठ अधिकारियों को त्यागपत्र देने के आशय की लिखित सूचना 2 मास से अन्यून अवधि के लिए न दे, बिना जिला अधीक्षक की इजाज़त के त्यागपत्र देने के लिए स्वतंत्र न होगा। अर्थात यह धारा स्पष्ट रूप से कहती है कि किसी पुलिस अधिकारी को बिना इजाज़त के या 2 मास की सूचना के पदत्याग करने की अनुमति नहीं है। इसके बाद अगली धारा आती है धारा 10। धारा 10 पुलिस अधिकारी अन्य नियोजन में नहीं लगेंगे, अर्थात जब तक महानिरीक्षक ऐसा करने के लिए अभिव्यक्तता उसे लिखित रूप में अनुज्ञा न दे, कोई पुलिस अधिकारी इस अधिनियम के अधीन आने वाले कर्तव्यों से भिन्न किसी नियोजन या पद में नहीं लगेंगे। अर्थात
किसी भी पुलिस अधिकारी को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी अन्य नियोजन में कार्यरत रहे। यह तब हो सकता है जब वह महानिरीक्षक की अभिव्यक्तता लिखित अनुमति प्राप्त कर लेता है, तभी वह किसी अन्य नियोजन में कार्य कर सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 3 से धारा 10 तक जो धाराएं हैं उनको जान लिया है कि इन धाराओं में क्या क्या दिया गया है। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में धारा 11 से अगली धाराओं को स्टार्ट करेंगे और जानेंगे कि उन धाराओं में क्या दिया गया है। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।